Welcome to the Maths Wizard classes. इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि इस फिगर के अंदर कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ डिप्रेशन को। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा होता है उस वक्त जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एंगल जेड क्या है, एंगल जेड काम कर रहा है हमारे पास डिप्रेशन एंगल का। तो डेट मीन्स ऑप्शन सी इज आंसर। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक पोल है जो 6 मीटर की इसकी हाइट है, वो एक शेडो बनाता है ग्राउंड के ऊपर 2√3 मीटर लॉन्ग। तो बोला है कि सन का एलिवेशन कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। हमने कहा कि अगर ये हमारे पास पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर, उसने एक अपनी शेडो बनाई ग्राउंड के ऊपर जो है हमारे पास 2√3 मीटर लॉन्ग। तो बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये एंगल थीटा ये कितना होगा। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर एंड बेस दे रखा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है ट्रिक कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में क्या लिख देते हैं हिंदुस्तान हरा भरा, जहाँ पे P अपॉन H रिप्रेजेंट करता है साइन को, B अपॉन H रिप्रेजेंट करता है कोस को एंड P अपॉन B रिप्रेजेंट करता है हमारे पास टेन को। और टेन की यानी P अपॉन B, तो हम क्या बोल देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, P यानी परपेंडिकुलर 6, B यानी बेस 2√3। जब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 3√3 3/√3। तो टेन थीटा आया 3/√3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू √3/1। अब टेन में हमारे पास जो रूट वैल्यू होती है √3 वो किसकी होती है tan 60 की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan 60 इज इक्वल टू टेन थीटा यानी टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि पीकॉक है जो एक टॉप पे बैठा है ट्री की, जिसकी हाइट है ट्री की 10 मीटर। ऑब्जर्व करता है एक स्नैक को जो ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहा है, और बोला है कि अगर स्नैक 10√3 मीटर अवे है तो उसके ट्री के बेस से यहाँ से इतनी 10√3 मीटर अवे है, तो बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा स्नैक का फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बोल देंगे ये हमारे पास ट्री है जो कितना बड़ा है 10 मीटर हाइट का है। ऊपर यहाँ पीकॉक बैठा है, यहाँ ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस बोली इसने 10√3 मीटर अवे। यहाँ पे कोई स्नैक है, तो जब पीकॉक इसको ऑब्जर्व करता है तो उस वक्त बोल रहा है कि एंगल ऑफ कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है यानी यहाँ पे बनने वाला। और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या बोल देंगे अल्टरनेट से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने कहा अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, डेट मीन्स हमें ये निकालना है। तो क्या बोलेंगे वही परपेंडिकुलर ये बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 10/10√3। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan 30 की, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 आया, विच इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक ऑब्जर्वर जो 1.8 मीटर टॉल है, इतना लंबा है, वो एक चिमनी से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है 38.2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है अलोंग द ग्राउंड के ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो हाइट बतानी है चिमनी की ग्राउंड से कितनी होगी। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा कि हमारे पास ये चिमनी है और यहाँ से ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस बोलिए 38.2 मीटर दूर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ये ऑब्जर्वर खड़ा है जो कितना बड़ा है 1.8 मीटर हाइट का है। हमने कहा यहाँ से जब वो ऊपर देखता है चिमनी के पास, तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास ये ऑब्जर्वर की आंखें होंगी यहाँ पे, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1.8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.8 होगा। ये हमें बोलना है कि पूरी चिमनी की हाइट कितनी होगी ग्राउंड तक, यानी हमें पहले ही निकाल देंगे इस एच को। अब हमने क्या बोला कि हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है कितना बनना है 45, यानी ये एंगल 45 है। अगर ये यहाँ से 38.2 है नीचे वाली तो ये भी 38.2 होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी में बात करूँ तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाइट अपॉन 38.2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन इक्वल टू h अपॉन 38.2, यानी हाइट कितनी आ गई 38.2 मीटर आ गई। हमें पूरी पूछी है उसने कि हाइट ऑफ चिमनी अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर सारी कितनी होगी।
तो क्या करेंगे 38.2 यहाँ से यहाँ तक में इसको भी ऐड कर देंगे 1.8 मीटर को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये ओवरऑल पूरा सोल्व करके 40 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राउंड से जो चिमनी होगी वो 40 मीटर अबव हाइट पे होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक 30 मीटर लॉन्ग रोप है जो टाइटली स्ट्रेच की गई है एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल, एक पोल से उसको बांधा गया है ग्राउंड पे। इफ़ द रोप मेक, अगर रोप 60 डिग्री के एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ, तो हाइट पूछिए पोल की कितनी होगी। हमने कहा हमारे पास ये पोल है जिसकी हाइट बतानी है ग्राउंड से, उसने क्या बोला है कि 30 मीटर लॉन्ग रोप है जिसको स्ट्रेच किया गया है, कहाँ टॉप पे बांध दिया गया है, मतलब सॉरी पोल के उससे बांधा है, कितनी मीटर है वो 30 मीटर। और वो ग्राउंड की मतलब यहाँ पे जो उसके बात करें अगर पोल की, तो पोल से कितनी डिस्टेंस पे बोली वो हमको यहाँ हाइट निकालनी है। सिर्फ हमें ये दे रखा है कि ये हमारे पास रोप है, ये कितना है, और एंगल बना रही है 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास पोल था, तो यहाँ से इस रस्सी को लेके आए, जब बांध दिया यहाँ पे कहीं, तो बोला है कि अभी ग्राउंड के साथ जुड़ गई, तो एंगल बोला है 60, तो बोला है कि हाइट कितनी निकालनी है। अगर आप देखें वही पीबीपी वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, वो किस में मिलता है, साइन में, यानी साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P4 परपेंडिकुलर, यानी H है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस 30 है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इक्वल में H/30। 2 से 30 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 15√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी कि हमारे पास जो ये पोल होगा 50√3 मीटर हाइट का होगा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि काइट है जो फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 150 फ्रॉम द ग्राउंड, कि हमारे ग्राउंड है, ये ग्राउंड से नीचे ग्राउंड बना हुआ है हमारे पास, यहाँ से 150 मीटर हाइट पे एक काइट है, यहाँ पे इसको अटैच किया गया है कि इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे लेंथ पूछिए इस स्ट्रिंग की कितनी होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। काइट है हमारी कितनी ऊपर 150 मीटर अबव, हमने कहा कि यहाँ पे काइट बनी हुई है, जोड़ रही है, एंगल कितना बना रही है वो 30 डिग्री का। तो बोला है कि बताओ इसकी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है पूरा धागा है इस काइट का, इसके क्या क्या कितना मेजरमेंट है, यानी ये निकालना है। इसको अगर मैं H बोल दूँ या X कुछ भी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन वाला लगा देंगे अगेन। तो साइन थीटा इजक्वल टू, यानी साइन 30 इजक्वल टू कितना हो जाएगा 150/H। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 150/H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 मीटर, यानी 300 मीटर का इसका स्ट्रिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन, वो दोनों इक्वल हैं, तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा। मैंने कहा ये कोई मैन खड़ा है जिसकी हाइट भी H है और उसकी जब शैडो बन रही है वो भी H ही मेजरमेंट की है, तो बोल रहा है कि जो एंगल बनेगा हमारे पास यहाँ पे ये कितना होगा थीटा। वैसे सिंपल दिख रहा है, ये भी H ये भी H, तो 45 हो जाएगा। कैसे कि tan थीटा इजक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैंसिल किए तो tan थीटा इजक्वल टू कितना आया 1, और tan में हमारे पास 1 वैल्यू होती है tan 45 की, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें ये भी ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया था कि ट्री है जो शैडो बनाता है 15 मीटर लॉन्ग लेवल ऑफ द ग्राउंड पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 45 डिग्री है। तो बस यहाँ पे आपसे हाइट पूछ ली, हमने कहा कि हाइट पूछिए, हमने बोल दिया ये H है, और 15 मीटर लॉन्ग उसकी शैडो बन रही है, एंगल कितना बन रहा है एलिवेशन का 45 डिग्री, तो क्या बोल देंगे tan 45 इजक्वल टू H/15। tan 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 इजक्वल टू H/15, यानी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि एक ट्री है जो विंड से टूट गया, मतलब तूफान आया तो ट्री बीच में से कहीं से टूटा है, और जो उसकी टॉप है वो स्ट्रक द ग्राउंड को टच करती है 30 डिग्री के एंगल पे। डिस्टेंस है उसकी 10 मीटर फ्रॉम द रूट्स, यानी जैसे पेड़ है तो पेड़ की यहाँ से इतनी दूरी पे जा करके वो जो ट्री है ऊपर का हिस्सा जो टूटा है यहाँ से वो आकर के यहाँ लग जाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बोला पूरी हाइट कितनी होगी, यानी ये भी
और जो टूट के नीचे आया ना, इसको जब खड़ा करें तो पूरा कितना रहा होगा वो ट्री। तो हमने कहा कि सपोज करो हमारे पास ये पूरा ट्री है, ये यहाँ से कहीं से टूटा, इस वाले हिस्से से, तो जब टूटा होगा तो वो वाला पोर्शन इसका नीचे आके, ये वाला पोर्शन जो इसको थोड़ा कर्ल किया है मैंने, यहाँ आके टच किया होगा। क्योंकि अगर ये एच है तो मैंने कहा चलो ये ए हो गया हमारे पास, यानी ए मेजरमेंट ये हो गई, और एंगल दिया है 30 डिग्री, और ये ग्राउंड से कितनी दूर है 10। तो बोला है पूरा बताना है कि एच और ए को मिला के कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं tan 30। तो tan 30 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन 10। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इजक्वल टू एच अपॉन 10। यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो हर जगह √3 उसने यूज़ किया है, तो इसको भी चाहे ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एच कितना आ जाएगा, 10/√3 मीटर आ जाएगा, यानी इसकी आगे भी निकालते हैं इसको, ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या लगा सकते हैं, तो साइन वाला फॉर्मूला लगा दे, कोस वाला। तो अगर हम कोस वाला लगाएं तो ज़्यादा इजी रह जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस 10 में दे रखा है। तो हम कोस क्या लगाएंगे, कोस 30 इजक्वल टू बेस कितना है 10, और हाइपोटेनियस कितना ए। तो कोस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इजक्वल टू 10/a। तो ए कितना हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20/√3। तो हमारे पास ये आ जाएगी 20/√3 मीटर। अब ये भी आ गया एच और ए भी आ गया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो 10/√3 प्लस 20/√3, तो जब करेंगे तो ऐड तो कितना आ जाएगा, 10 + 20 30, यानी 30√3 रेशनलाइज कर दिया, नीचे 3 ने 30 को कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 10√3। 10√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर इज आंसर। असर्शन रीजन के इस क्वेश्चन में हमको असर्शन में क्या बोल रहा है, एक लेडर एक सीढ़ी है, यानी वो एक वॉल के अगेंस्ट झुकी हुई है और स्टैंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द वॉल से 6 मीटर की डिस्टेंस पे है वो। इफ़ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच लेडर रीच, वो अगर उस वॉल की हाइट 8 है और लेडर की हाइट 10 मीटर, ये बताना है कि सही है या नहीं है। तो इसको वेरीफाई करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि हम चेक कर लें पाइथागोरस लगा के। तो मैंने कहा ये हमारे पास वॉल है जो कितनी दे रखी है उसने, 8 मीटर। वो जो लेडर है कितनी दूर है उससे, ग्राउंड वॉल से, वॉल के नीचे वाले हिस्से से 6 मीटर, और वॉल कितनी है 10। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं वेरीफाई होगी तो समझिए सही है। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया इन दोनों को तो कितना आया 100, ये भी 100। दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू। नाउ वी मूव ऑन रीजन में क्या दे रखा है कि जो हमारे पास ये लेडर है ना, यहाँ पे इस लेडर ने जो एंगल बनाया है नीचे वो 60 डिग्री का बनाया है यहाँ पे। तो चेक करते हैं कि इसने 60 डिग्री का बनाया है कि नहीं। कैसे करेंगे आप, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, ये रोल होता है ना PBP/HHB, इसमें से किसी को भी उठा लें, अगर बन जाए तो ठीक है। तो हमने कहा 10 से उठाते, tan थीटा इजक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 और नीचे बेस कितना है 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा नीचे 6, 4/3 इजक्वल टू tan थीटा। क्या tan 60 की वैल्यू 4/3 होती है, नहीं, इसका मतलब रीजन फॉल्स है। अगर रीजन फॉल्स है तो हम क्या बोल देंगे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू।